ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJE 2018 के क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स देंगे किस तरीके से अगर हम लोग एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि हम आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सके और अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBJE में स्कोर 40, 50, 60 इस रेंज में अटकता है, अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, अगर आपको 100, 110, 120 इस रेंज में स्कोर करना है और कम टाइम बचे, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज का फायदा उठा चुके हैं WBJE में, JEE मेन में और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहते हो WBJE के अंदर में आप जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचो कम टाइम में, अगर आपने स्पेसिफिक WBJE की प्रिपरेशन बहुत टाइम से नहीं करी है, मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगा करके और थोड़ा बहुत नॉलेज लगा करके, थोड़ा बहुत टेक्निक्स लगा करके जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर किया था। 849 रैंक मैंने अपने टाइम पे जो है लाई थी। ठीक है, फिर मैं NIT त्रिची से पढ़ने गया था। अगर आप भी चाहते हो कि आप कम टाइम में चीज कर पाओ तो आपके लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है। एक्सक्लूसिव कोर्स की जो प्राइस है वो 499 है। आप सिर्फ 5 घंटे में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और एंड मोमेंट में भी अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें जो चीजें आप सीखोगे वो आप बहुत ही जल्दी अप्लाई करना भी सीख सकते हो। विद डिमॉन्स्ट्रेशन सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30% पेपर जो है सिमिलर आने वाला है। एंड वो जो PDF है आपको फ्री में मिल रही होगी, साथ में टेस्ट सीरीज आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे एंड साथ में आपको एग्जाम के पहले एक वीडियो मेंटरिंग सेशन मिलेगा मेरे साथ में। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको फायदा उठाना है सारी चीजों का तो आप कॉम्बो ऑफर ले सकते हो, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। पहला लिंक आपको मिलेगा कोर्स का, दूसरा लिंक आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का। अगर आप दोनों लेते हो कॉम्बो ऑफर में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी एंड आपको 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, कोर्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक्सक्लूसिव कोर्स है। उसके अंदर में आपको 5 वीडियोस मिलती है, 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स से रिलेटेड। दूसरा हमारे पास में मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर में आपको वीडियो मेंटरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज और फ्री में 1000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिलेगी। और अगर आप दोनों लेते हो तो आपको कॉम्बो ऑफर में 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट मत करो। अगर आप सीरियस हो WBJE के लिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, और अगर आपके पास में अच्छी प्रिपरेशन अभी नहीं हो रखी है तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है दोनों चीजें आपको एनरोल करने के। ठीक है, और अगर आप एनरोल करते हो इसमें तो आपको विद इन 1 आवर आपको कोर्स भी दे दी जाएगी, विद इन 1 आवर आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा एंड आप जिस दिन एडमिशन लोगे उस दिन से कुछ घंटे बाद से ही आपके टेस्ट सीरीज का आपको शेड्यूल मिल जाएगा एंड आपके टेस्ट वगैरह लेने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं देर ना करते हुए इस कोर्सेज का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया WBJE 2018 का। ये 2018 का आखिरी एपिसोड होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने इस वीडियो को इंक्लूड करके 10 एपिसोड 2018 के जो पेपर है उसको लेकर के हमने बनाए हैं। इसके पहले 9 एपिसोड बन गए थे, ये 10वां एपिसोड है। 2018 का पेपर कंप्लीट किया हमने इस वीडियो के बाद में। इसके पहले हमने 2016-17 हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके कंप्लीट होने के बाद हम 2019 और 2020 को कंप्लीट करेंगे। सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं ये 2022 वाले बच्चों के लिए बन रही है, WBJE 2022। ठीक है, अभी से हमारे पास में कुछ दिनों बाद है WBJE 2022 का एग्जाम और उसके लिए स्पेसिफिक ये सारे के सारे वीडियोस बन रही है। लेकिन फ्यूचर में भी अगर कोई बच्चा इस वीडियोस को देखता है कोई और एग्जाम के लिए या फिर WBJE के लिए तो उसके लिए भी ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके पास में टाइम कम बचा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार वीडियोस कहाँ से देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में यार आपके पास में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। WBJE 2022 की सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके सारे के सारे वीडियोस को उसके अंदर में डाल दिया गया है। आप लोग फटाफट से जो एग्जाम के पहले उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ठीक है, और अगर कोई बच्चा इस तरीके से सिचुएशन में है कि उसके पास में जो है 40, 50, 60 इस रेंज में कोई बच्चा अगर अटक रहा है, ठीक है ना, और किसी भी तरीके से उसको कम टाइम में इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो होते हैं यार जो कैजुअली WBJE दे रहे होते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सीरियस बच्चे जो सीरियसली WBJE को दे रहे हैं और सीरियसली टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से 90, 100 या 110 इस रेंज में टारगेट कर रहे हैं, या फिर एक वर्ड में बोलूँ तो जादवपुर यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि WBJE मतलब ही जादवपुर यूनिवर्सिटी है। इस तरीके की इमेज WBJE की बनी हुई है। अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो, आप इस रेंज में अटके हुए हो, सीधी सी बात है, ये जो जर्नी तय करना है, ये जर्नी तय करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जैसे कि मैंने किया था, मेरी रैंक 849 आई थी WBJE के अंदर में। मैंने स्पेसिफिकली WBJE के लिए कभी कोई पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के अपने स्कोर को इंप्रूव किया था। ठीक है ना, आई गेस ये थोड़ा सा रोटेट हो गया है, जस्ट अ सेकेंड।
आई डोंट नो, शायद थोड़ा सा कैमरा एंगल शायद कुछ चेंज हो गया था, अब ठीक है ना। तो मैं जो कह रहा था कि 849 रैंक जो मैंने लाई थी, इसके लिए मैंने कोई भी स्पेसिफिक WBJE के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी। मेरे कुछ तरीके थे, मेरे कुछ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स थे जो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा भी रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने ये जो है सफ़र तय कर पाया था, वो भी बहुत ही कम टाइम में। अगर आपको भी करना है तो आपके लिए एक्सक्लूसिव कोर्स, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, वापस से बता देता हूँ, एक्सक्लूसिव कोर्स आपका अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मिलेंगे। पहला एक्सक्लूसिव कोर्स का, दूसरा आपका ट्रिक्स टेस्ट सीरीज का, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सक्लूसिव कोर्स जो है ट्रिक्स का उसका, दूसरा आपका जो है टेस्ट पेपर्स और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारे पास में 1000+ क्वेश्चंस की PDF है, इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30% सिमिलर आने का। और ये दोनों अगर आप अवेल करते हो तो आपके लिए कॉम्बो ऑफर है, दोनों अगर आप एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉम्बो ऑफर है। अब सवाल ये उठता है कि यार टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बच्चे पूछ रहे हैं कि यार कम टाइम है तो कोर्स लेने का फायदा होगा क्या, ठीक है। तो हमने यार कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किए हैं, ये जो है ना ये लास्ट मिनट का ही कोर्स है, ठीक है, लास्ट मिनट एक्सक्लूसिव कोर्स है, ये आपके लिए स्पेसिफिकली लास्ट मोमेंट के लिए डिजाइंड है। आप इसको 5 घंटे के अंदर कवर अप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 2x के स्पीड में देखोगे तो 2.5 घंटे में आपका कवर अप हो जाएगा। उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन सारे इंक्लूडेड है, ट्रिक्स कैसे लगाना है, कितने से कितने मार्क्स तक जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, 2021 का पेपर उसके अंदर में डिमॉन्स्ट्रेटेड है, ठीक है ना, जो कि सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर था WBJE का लास्ट 10 सालों में। तो आपके लिए ये वाला कोर्स तो एकदम लास्ट मोमेंट का ही है। साथ में टेस्ट पेपर्स जो है ना, आप चाहो तो टेस्ट अटेंड कर सकते हो, अगर आपके पास में टाइम नहीं बचा है तो आप टेस्ट पेपर्स तो आपको सारे मिल ही जाएंगे, विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जब भी एडमिशन लोगे आपका विदिन कुछ घंटे बाद ही आपका टेस्ट लेना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी चेकिंग भी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको सिर्फ पेपर चाहिए तो सारे पेपर्स भी मिल जाएंगे। बट इसके अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये जो 1000+ क्वेश्चन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का PDF है, दैट इज रियली हेल्पफुल, रियली इंपॉर्टेंट। ये आपको इसके साथ में इंक्लूडेड मिलेगा। और वीडियो मेंटरिंग सेशन होगी WBJE के पहले, उसमें आप मेरे साथ बात कर पाओगे, ठीक है। ये फैसिलिटीज आपको सारे टेस्ट सीरीज के अंदर में जो है वो मिलेगी सेकंड वाले में। अगर आप दोनों चीजें लेना चाहते हो, कोर्स भी लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपका जो वीडियो मेंटरिंग है, ये सब का फैसिलिटीज लेना चाहते हो तो आप कॉम्बो ऑफर के लिए अवेल करना, ठीक है। बहुत जरूरी है, एटलीस्ट आप अगर 50-60 पे हो तो आप 90-100 में बहुत इजीली पहुंच सकते हो। दिस इज पॉसिबल एंड कोर्स में सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से हो सकता है, मैंने किस तरीके से किया था, आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमारा 2018 का लास्ट पेपर है। अभी तक की कहानी देख लेते हैं। हमने यार फिजिक्स के अंदर में 20 नंबर में ट्रिक लगाया, केमिस्ट्री में 10 नंबर में ट्रिक लगाया, मैथमेटिक्स में हमने 16 नंबर में ट्रिक लगा लिया, इस वीडियो के बाद में 24 में लगा लेंगे। तो टोटल हमने वीडियो में कितने नंबर में ट्रिक लगाया, 24, 20, 44, 10, 54। तो हमने 54 मार्क्स में जो है ट्रिक्स लगाया है, ये हमने लगाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि और क्वेश्चंस में ट्रिक्स नहीं लग रहा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहा है, लेकिन हमने 54 मार्क्स में लगाए हैं वीडियो में जो मैंने आपको दिखाए हैं। अब इसमें से कितने मार्क्स अचीव किए हमने, 10 मार्क्स इसमें मिनिमम, ये मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने इससे ज़्यादा किए, 5 मार्क्स इसमें, और इसके अंदर में हम 8.5 मार्क्स ऑलरेडी कर चुके थे, 5 मार्क्स के आसपास हम यहाँ पर भी करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 13.5 14 मार्क्स, राउंड फिगर में 14 मान लेता हूँ, तो 14 + 5 19 + 10 29, तो 54 में से हम 29 मार्क्स, राउंड फिगर 30 मार्क्स जो है हम अचीव कर रहे हैं तुक्का लगा करके। मतलब ये इंक्रीमेंट है, ये पॉजिटिव मार्क्स है, नेगेटिव होने के बाद में कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, तो ओवरऑल जो स्कोर है, मैं उस स्कोर की बात कर रहा हूँ 29 मार्क्स, ठीक है ना, सिर्फ सही की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनस हटाने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि हमने 54 मार्क्स अटेंड करके 29 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया। 29 मार्क्स का इंप्रूवमेंट मतलब WBJE में आप सोचो अगर आपकी रैंक लेट से 25,000 30,000 आ रही है ना, तो वहाँ से आपकी रैंक जो है 2,000 3,000 इस रेंज में पहुँच सकती है। ये इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपका है ना कि आपके 4-4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, अगर आपको फुल पेपर में ऑन द स्पॉट ट्रिक्स देखना है और पूरा का पूरा माइंडसेट समझना है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशन किस तरीके से सोचोगे, कितना टाइम किस चीज में डिवोट करोगे, सब चीजें समझनी है, तो उसके लिए आपके लिए कोर्स रिकमेंडेड है, जिसमें ऑन द स्पॉट अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं तो मैं फर्स्ट टाइम किस तरीके से अप्रोच करता हूं वो सारी चीजें आपको फील कोर्स के अंदर में मिलती है, ठीक है। अब यहां पर यार ये 4 क्वेश्चन सारे 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, जिसको मैं अभी आपको ट्रिक से बताता हूं। अगर आपको ट्रिक लगाना है तो ट्रिक के अंदर में 2 चीजें होती है, एक तुक्का होता है और एक ट्रिक होता है, तुक्का प्लस ट्रिक। हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना। तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, क्या नाम है सीरीज का, तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। तो तुक्का और ट्रिक का हमें क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए। अब तुक्का लगाने के लिए मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, अगर 1-1 हो, 0-0 हो, अगर 0-1 हो, 1-0 हो, ऐसे केसेस में आपको 1-1 और 0-0 को एलिमिनेट करना है। इन दोनों में से कोई एक को आपको तुक्का लगाना है। मैंने बताया था 10 में से 8 बार आपका ऐसे वाले आंसर होंगे, ना कि 1-1 और 0-0। क्या आपको बात समझ में आई? उसी तरीके से साइन के हिसाब से बताया था कि प्लस प्लस और माइनस माइनस इन सबको एलिमिनेट कर दिया करो। अगर
आपको प्लस माइनस दिख रहा है या फिर माइनस प्लस दिख रहा है, ऐसे केसेस में आप जो है तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर आप क्वेश्चन को ना भी पढ़ो, सिर्फ ऑप्शंस को देख लो, तो आपको यहाँ पे माइनस प्लस दिखेगा, है ना, यहाँ पर आपको प्लस माइनस दिखेगा, है ना, यहाँ पे प्लस प्लस दिख रहा है और माइनस माइनस दिख रहा है। तो 10 में से 8 बार ऐसे आंसर्स नहीं होते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठा लो इस टाइप का, इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपके जो आंसर्स है ना वो प्लस माइनस माइनस प्लस इस टाइप का ही होता है 10 में से 8 बार। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, बी और डी को एलिमिनेट करेंगे, ए और सी में से हम जो है तुक्का लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर ना एक चार्ट बना लेता हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 1 में आप ए और सी में से तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप कमेंट कर सकते हो, नीचे जाके आप कमेंट करो, बताओ कि आप ए और सी में से क्या तुक्का लगाना चाहोगे। वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर की मैं बता ही दूंगा, तो आप मेरे को फिर कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हुए इन चारों में से, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है ना, बहुत ब्रिलियंट हम इसमें तुक्का लगाने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि भैया एक एरिया निकालना है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, एक पैराबोला भी है और हमको ना कुछ एरिया वेरिया निकालना है। अब देखो बच्चा जानता है कि होता क्या है, बेसिकली हमारे पास में कुछ पैराबोला होता है, कुछ सर्कल होता है, हमें एरिया वेरिया निकालना होता है, कुछ माइनस माइनस करते हैं। ये बेसिक चीज़ सबको पता है कि एरिया अंडर द कर्व में अगर दो अलग अलग कर्व्स हो जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनका जो इंटरसेक्शन है वो लेना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ एरिया माइनस माइनस करना रहता है, ठीक है। तो यार हमें पता है कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन में माइनस साइन जरूर आता है, राइट। तो एक्सप्रेशन में माइनस साइन सिर्फ इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी को तुक्का लगा लेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यार यहां माइनस है यहां प्लस है, इन दो में से कुछ होने के चांसेस हैं, उसमें भी माइनस वाले होने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। आप चाहो तो बी और डी में से कोई भी तुक्का लगा सकते हो, लेकिन आप इन दोनों को तो डेफिनेटली एलिमिनेट करोगे, क्योंकि यार अगर आपने कभी भी जिंदगी में बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना एरिया अंडर द कर्व का, तो आपको पता होगा कि आप किस तरीके से माइनस करते हो, ठीक है। बाहर वाले का एरिया निकालते हो, अंदर वाले का निकाल के माइनस करके जो इंटरसेक्शन एरिया होता है उस तरीके से, जो मतलब मान लो जो ये वाला शेडी एरिया है वो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बात। तो यहां पर हम जो है बी और डी में से तुक्का लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस का एडवांटेज लेना है। तुक्का मतलब ये नहीं आंख बंद करके सी मार्क कर दिया, आंख बंद करके बी मार्क कर दिया, जय माता दी, नहीं, वो चीज़ नहीं है। आपको सिचुएशन का फायदा उठाना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है, मैं तो कहता हूँ भाड़ में जाए, कुछ मत करो। ये मल्टी करेक्ट बाय द वे, है ना, ये हमारा सिंगल करेक्ट था 2 मार्क के अंदर में, ये मल्टी करेक्ट था, लेकिन ऑब्वियसली इसका आंसर एक ही है, ठीक है। मतलब कभी कभी हो सकता है 2 आंसर्स हो इसके, बट वो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट सॉल्व करके, ये कोई और मतलब 2 वैल्यूज सेम एग्जैक्ट, बट देख के समझ में आ रहा है कि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, देख के समझ आ रहा है सारे वैल्यूज अलग अलग है। तो कई बार मल्टी करेक्ट के अंदर में भी सिंगल करेक्ट का ही आंसर दिया हुआ होता है। दैट इज जरूरी नहीं है कि आपका मल्टी करेक्ट है तो एक से ज़्यादा ही आंसर्स हो, ठीक है। ओके, ये दोनों मल्टी करेक्ट है, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को हटा दो, भाड़ में जाने दो, आप सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लो। तो 20C2 कितना होता है? 20C2 मतलब 20 × 19/2, है ना। अब ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। 20 × 19/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2। अगर आप बोलोगे कि यार हमको NCR FNCR कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो फिर देखो फिर दिक्कत है, ठीक है। बेसिक आएगा तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस पर आप बिल्डअप करके अपना स्कोर को इंक्रीज कर पाओगे। तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका होगा 190। कितना हो गया? 190 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया? 190 हो गया। अब यहाँ पर क्या हमारे पास में ये हमारे पास में हो गया, हमारे पास में 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 20 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल। 18 से 18 कट जाएगा, 20 × 19 आ जाएगा, 380 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 380 आ जाएगा, ठीक है। तो 20P2 की वैल्यू कितनी हो गई? 380 हो गई। इसको देख लो आप 20C2 × 2, तो 20C2 तो यहाँ पे कैलकुलेट किया ही है 190, × 2 कर दोगे तो 380 वापस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? 380 हो जाएगा, है ना। और फिर हमारा ये क्या है? 20P2 हमारा कितना आया है? हमारा आया है 20P2 380 आया है। तो 20P2 × 2 मतलब कि 380 × 2, 380 × 2 तो वो फिर हमारे पास में कितनी हो गई? 760 की वैल्यू हो गई। कितनी हो गई? 760 की वैल्यू हो गई। अब देखो ये क्या है? मल्टी करेक्ट। तो अब आपको फील आ रहा है, इसकी वैल्यू 190 है, इसकी 380, 380, 760। अब आप बताओ तुक्का क्या लगाओगे? समझ गए आप बात? इन दोनों को तुक्का लगा दोगे, बी और सी को, है ना। तुक्का लगा दोगे। देखो खोने को कुछ नहीं है यार, 0 आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप ये तुक्का लगाते हो आपको 2 नंबर फोकट के मिल गए, आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ा यार। दिस इज द आंसर, बी एंड सी इज द आंसर, ठीक है। ये दोनों आप तुक्का लगाओगे, बी सी इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि हमने वैल्यू सॉल्व की, 2 वैल्यू सिमिलर आ रही है, बहुत हाई चांसेस है कि वो दोनों आंसर होंगे। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, 2 में से कोई एक मार्क कर दो, ठीक है। एक होने के चांसेस बनते हैं ना, ठीक है। उसी तरीके से अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मल्टी करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखो, हम ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे, हम थोड़ा सा नंबर निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, एक आपको दिया है स्क्यू सिमेट्रिक, एक आपको दिया है सिमेट्रिक। तो एक आपको ना फील सी आएगी अंदर से कि भाई या तो ए या तो बी, 2 में से कोई एक तो होगा ही होगा।
सी डी तो हो सकते हैं, बट ए और बी में से कोई एक तो होगा ही होगा। अब ये ना पार्शियल मार्किंग मिलती है यहाँ पे, पार्शियल मार्किंग मतलब आप अगर एक भी सही कर दिए ना तो आपको थोड़े नंबर मिलेंगे उस फ्रैक्शन में, ठीक है। सपोज कर लो आप टोटल 3 करेक्ट आंसर है और आपने 2 मार्क कर लिए तो 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स आपको मिल जाएगा। सपोज कर लो 4 करेक्ट आंसर है और आपने 1 मार्क कर लिया तो 1/4 ऑफ 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो कोशिश ये करो कि इसमें गलती मत करो, एक भी मार्क करो लेकिन कोशिश करो कि सही हो जाए, ठीक है ना। अब हम अगर यहाँ पर क्या करें, हम अगर स्मार्टली खेलें, होता क्या है ना, 4 में से कितने ही सही होते हैं, 2 या 3 सही होते हैं मल्टी करेक्ट में ऑन एन एवरेज। तो आप कोशिश करो कि एक सही कर लेने का, ताकि फ्रैक्शन में आपको थोड़े नंबर मिल जाए। तो या तो आप ए मार्क करो या तो बी मार्क करो, क्या करो, या तो ए या तो बी मार्क करो, 2 में से कोई एक मार्क करो। सही हुआ तो कुछ नंबर मिल जाएंगे, गलत हुआ तो 0 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा खिलवाड़ मत करो, ज़्यादा खिलवाड़ करोगे गलती हो जाएगी, क्योंकि एक भी आपने रॉन्ग पैटर्न मार्क किया आपको पूरा 0 मिलेगा। तो थोड़ा सा खिलवाड़ किया करो, है ना। बाय द वे यार, ये जो 2 मार्कर क्वेश्चन है ना, इस पर पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड एपिसोड है हमारे कोर्स के अंदर में। अगर आप कोर्स एनरोल करते हो तो पूरा का पूरा वो एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। 2 मार्कर क्वेश्चन जो है गेम चेंजर होते हैं। कुछ होते हैं जो आपको जैसे 1 मार्कर क्वेश्चंस है वो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, लेकिन 2 मार्कर क्वेश्चंस आपको रैंक इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए उसके अंदर में हमने एक एक्सक्लूसिव पूरा का पूरा एपिसोड 2 मार्कर का ही डाला है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके लिए करेक्ट आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हमारा ए, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। अगर आप ए मार्क करते हो तो सही हो जाएगा। सेकेंड वाला जो है उसका करेक्ट आंसर है बी। मैंने आपको लॉजिक समझाया, माइनस वाला फंडा, इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। थर्ड का बी सी बिल्कुल करेक्ट है, बी और सी दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ का जो एक्चुअल आंसर है वो है ए सी, ठीक है। बाय द वे ये सारे जो आंसर्स है ना, ये मैं बुक के आंसर्स बता रहा हूँ, आंसर की जो दिया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, मैंने सॉल्व करके नहीं देखे हैं, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है ना, बुक में भी गलत आंसर होता है, तो मैं आके हो सकता है आपको गलत बता दूँ, बट बुक में जो आंसर की दिया हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये क्वेश्चन जो है पूरा एक्चुअल तरीके से सॉल्व करके नहीं देखा है, आप लोग चाहो तो वेरीफाई कर लेना अपने एंड से, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारे पास में आंसर है ए सी। अब अगर आप ए मार्क करते हो तो आपको पार्शियल के अंदर में 1/2 × 2 विच इज इक्वल टू 1 एक नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप बी मार्क करते हो तो आपको 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सोचो आपने एक नंबर गेन करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 50% बना ली है ना, क्योंकि अब आपने ए और बी में से खिलवाड़ किया। अगर आपने ए मार्क किया तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 करेक्ट आंसर है उसमें से आपने 1 मार्क कर दिया, तो 1/2 ऑफ 2 पार्शियल के अंदर में आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अगर बी मार्क करोगे तो 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खोया कुछ नहीं है आपने। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा जुगाड़ बना करके एक नंबर उठा लिया करो। ऐसे एक नंबर आप उठा लोगे ना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा उन क्वेश्चन में जिनमें आप एक्चुअल में कुछ नॉलेज ही नहीं है आपको। अगर आप कर ही नहीं पा रहे हो तो इस तरीके से एक नंबर उठाने का कोशिश किया करो। तो यहाँ पर अगर आप ए मार्क करोगे तो आपका जो है ए सी के अंदर में पार्शियल में 1 नंबर मिलेगा, बी मार्क करोगे तो आपको 0 मिलेगा। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें मिनिमम कितना हम सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो सबके 2 नंबर आए होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर इसमें भी सबके सही होंगे मैक्सिमम के, माइनस वाला चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 नंबर सबके आए होंगे, ठीक है। और फिर जो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 1, ये हो सकता है कुछ लोगों के सही हो कुछ लोगों के सही ना हो, क्योंकि यहाँ पे 2 में से 1 मार्क करना था, और 50% प्रोबेबिलिटी बेसिकली। और यहाँ पर भी आपका जो है मतलब सही हो सकता है, 1 नंबर मिलेगा, नहीं होगा तो 0 मिलेगा। तो मैं ना रफली मान लेता हूँ 5-6 नंबर आप यहाँ से मिनिमम इंक्रीज करो, 5 मान लेता हूँ, ठीक है। 2-2 4 तो हो ही गए, इन दोनों में से मैं मान लेता हूँ कोई एक भी सही हो गया ना। अगर ये वाला सही होगा तो आपके 6 नंबर आ जाएंगे, ये वाला सही होगा तो आपके 5 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, और मतलब 2 में से कोई एक तो यार सही हो ही जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो मैं ऑन एन एवरेज मिनिमम मान लेता हूँ कि 5 नंबर आप इस वीडियो से गेन कर रहे हो, ठीक है। तो 24 में से हमने 8 क्वेश्चन मतलब 8.5 हमने 16 में से कर ही लिया था पिछले एपिसोड तक। यहाँ पे हम 5 मार्क्स और एडअप करके 13.5 14 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन बन रहा है 29 मार्क्स का। मतलब हमने 2018 के पेपर में जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 54 मार्क्स में मैंने आपको ट्रिक्स लगा के दिखाया, तुक्का लगा कर दिखाया, उसमें से 29 मार्क्स मैंने आपको मिनिमम, दिस इज द मिनिमम मार्क्स, बहुत सारे बच्चे इससे ज़्यादा गेन किए हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाया है वीडियोज़ के थ्रू। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे 2019 के पेपर में, और 2020 को पेपर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखो, चैनल में बने रहो, सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिटकोट्स की वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड चिटकोट्स की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।